नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इतिहास गवाह है, राजनीतिक यात्राओं ने बहुत कुछ बदला है। कई इतिहास बनाए तो कई समीकरण बदल दिए, यानी कि यात्रा ही आज सक्सेस की चाबी बन गई है। और इसी सक्सेस को पाने के लिए बिहार में भी कुछ ऐसी ही यात्राएं निकाली जा रही हैं। पहले तेजस्वी यादव ने आरजेडी की संवाद यात्रा निकाली, वहीं अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली है। मकसद एक ही है, बिहार की जनता का आशीर्वाद। यात्रा है तो सियासत भी कम नहीं है। और आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारी पूजा उपाध्याय की ये रिपोर्ट देखिए, हमारी सहयोगी की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू स्वाभिमान यात्रा, बढ़ेगी वोटों की मात्रा। गिरिराज की ललकार, बिहार में कौन दमदार। विधानसभा चुनाव, हिंदुत्व वाला दाव। हिंदू स्वाभिमान, बड़ा सियासी घमासान। बिहार में यात्रा की बयार, सियासी तकरार। बिहार की राजनीति में इन दिनों बीजेपी के फायर ब्रांच नेता हौज केक बने हुए। हालात यूं है, क्या अपने क्या पराए, सभी हिंदू स्वाभिमान यात्रा को टारगेट कर गिरिराज सिंह पर हमलावर है। पर साथ ही एक सवाल राजनीतिक गलियारों में ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पावर हाउस कौन है। आखिर कैसे पार्टी की स्ट्रेटजी से अलग और गठबंधन धर्म की राजनीति के खिलाफ खड़ा होकर बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी के भीतर सिरोमोर बन गए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब गिरिराज सिंह के तेवर ऐसे नजर आए हो। बिहार में जीत का गणित बेहद ही ज्यादा जटिल है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में यात्राओं की सियासत का दौर शुरू हो चुका है। पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जिनके हाथों से आधे रास्ते की सत्ता की चाबी छटक गई थी, उन्होंने संवाद यात्रा निकाली। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री अपने हिंदू स्वाभिमान यात्रा से बिहार विधानसभा चुनाव में जीत की कुंजी ढूंढने के लिए निकल पड़े। गले में राम नाम का पटका डालकर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के लिए निकले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। मकसद एक है, हिंदुओं को एकजुट करना। मैसेज भी एक ही है कि बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाली लाइन लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदुओं को एक साथ करने के लिए निकल पड़े। यात्रा भागलपुर से शुरू हुई और किशनगंज में इस यात्रा का समापन हुआ। गिरिराज पैदा लिया, मैं तो महादेव से कहने नहीं गया था। महादेव ने हिंदू परिवार में पैदा किया। मरूंगा हिंदू, तो हिंदू को एकत्रित करना मरने के पहले, ये मेरा लक्ष्य है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिसके साथ काम करता हूँ वो जानते हैं। नीतीश बाबू के साथ भी काम किया, वो जानते हैं कि मैं मंत्री रह के क्या काम करता हूँ और नहीं करता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं। हम दंगा बंद करने आए हैं। एकजुट रहोगे, सशक्त रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इसलिए किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, ये सब भारत का अंग है और 47 के बाद का भारत है। यही तो कहने जा रहा हूँ। 47 में जिसको जाना था धर्म के आधार पे चला गया। अब हिंदुओं को एकत्रित रहने की जरूरत है। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, जो संविधान की कसम खाता है, वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। बिहार जो है बुद्ध की धरती है, अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है। करारा जवाब मिलेगा। बिहार में इस तरह की यात्रा निकालने का एक ही मतलब निकाला जा रहा है, जो सीधे सीधे चुनाव से जुड़ता है। चुनाव को समझने से पहले रूट को समझना जरूरी हो जाता है कि यात्रा कहां-कहां से होकर गुजर रही है। 18 अक्टूबर भागलपुर, 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया,
21 अक्टूबर को अररिया होते हुए 22 अक्टूबर को किशनगंज में यात्रा का समापन होगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा सीमांचल से शुरू हो रही है और यहीं से सियासी गणित भी शुरू हो रहा है। सीमांचल के गणित को जरा समझ लीजिए। कुल जिले 4, विधानसभा सीट 24, लोकसभा सीट 4। ये तो रहा चुनावी गणित, जिसमें केंद्रीय मंत्री अपना फॉर्मूला फिट करके जुट चुके हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये भी है कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की इस यात्रा यानी कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा से दूरी बना ली है। और ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जिन्होंने गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से पार्टी को अलग करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की यात्रा नहीं है, हम नफरत या सियासत के नाम पर, ना ही मोहब्बत के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि डॉक्टर जायसवाल साथ ही ये भी कहने से नहीं हिचके कि सेकुलर इमेज को कोई खतरा नहीं है। अब सेकुलर इमेज किसकी बनी है वो जग जाहिर है, लेकिन इस यात्रा ने विपक्षी खेमे में काफी उथल पुथल मचा दी है। साथ ही बीजेपी का किनारा भी कहीं न कहीं बिहार के अंतर विरोधी के धुएं उड़ा रहा है। फिलहाल सब कुछ ठीक है, लेकिन सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, इंडिया का सवाल में आज हम चर्चा इसी बात की करने वाले हैं कि आखिर हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करने की जरूरत क्यों पड़ी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ वेद मूर्ति नंद सरस्वती जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, पाताल बाबा भी हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद मूर्ति नंद सरस्वती जी, ये जो स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, क्या जरूरत पड़ गई है हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की, क्या लगता है आपको? देखिए चारू जी, ये बिहार ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में निकालनी चाहिए। ये तो बहुत सराहनीय काम है। इसका पूरा साधु संत समाज जो है इसकी बहुत प्रशंसा करता है और विशेष करके गिरिराज सिंह जी को बहुत बहुत साधुवाद देता है कि आप ये यात्रा सिर्फ बिहार तक ही नहीं पूरे भारत में निकालिए, क्योंकि जो कटेगा जो बटेगा वो कटेगा। इसलिए सबको, हिंदुओं को एकजुट होकर के, एक साथ होकर के पूरे देश में ये संदेश देना चाहिए कि हम लोग बटेंगे नहीं, हम सभी हिंदू एकजुट होंगे। और जो भी इसकी निंदा कर रहे हैं उनको विशेष ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा सर्वोच्च जो मंदिर है, राष्ट्र मंदिर, वहाँ पे ओवैसी जी भी एक सांसद थे, लेकिन उन्होंने वहाँ संसद भवन में जा कर के और उन्होंने क्या कहा, जय फिलिस्तीन। तो उसी प्रकार उन लोग कभी भी कटाक्ष ना करें, उन लोग भी अपना देखें। गिरिराज सिंह भी सांसद हैं, लेकिन सबसे पहले वो हिंदू हैं और वे कट्टर सनातनी हिंदू हैं। और विशेष करके जो उनका विरोध कर रहे हैं बिहार के अंदर, आज देख लीजिए जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, किशनगंज, अररिया, ये सब का आप वहाँ पे धरातल पे जाएंगे तो वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है। ये जहाँ जहाँ 40% से ऊपर हुए हैं वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और सारी गतिविधि जो है वो कट्टर इस्लाम का वहाँ चलाते हैं। आप वहाँ जाकर के मदरसे में देख लीजिए क्या पढ़ाया जा रहा है। दिन रात जो है भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ वहाँ पे दिन रात पढ़ाया जा रहा है। और बिहार का वो जो क्षेत्र है ना, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, वो लगभग मिनी पाकिस्तान बन चुका है। वहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे दिन रात हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, हिंदू बहन बेटियों के साथ वहाँ छेड़खानी होती है। और धीरे धीरे करके वो क्षेत्र जो है धीरे धीरे इस्लाम फोबिया से ग्रसित होते जा रहा है। इसलिए ये यात्रा बहुत जरूरी है। ठीक है, पाताल बाबा, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से वेद मूर्ति जी ने भी कहा कि देखिए वो जो एरिया है जहां पर ये यात्रा निकाली जा रही है वो मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। लेकिन ऐसे में अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो प्रशासन का ये काम हो जाता है कि वो अगर कहीं पे भी सांप्रदायिक तनाव हो सकता है तो उसका खास ख्याल रहे, असामाजिक तत्व किसी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगाड़ दे, उसका ख्याल रखे। हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने से कैसे ये मिनी पाकिस्तान बनने से रोका जा सकता है? देखिए, इसमें रोकना बहुत जरूरी है। न्यूज इंडिया 24/7 से चारू जी मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे गुरु वेद मूर्ति जी महाराज जो बोले हैं वो कटु सत्य बोले हैं। देखिए, आपको याद होगा कि जब आदि शंकराचार्य जिस समय धर्म का लोप हो रहा था, हिंदुओं का लोप हो रहा था, तो स्नान करने जाते थे तो ब्राह्मण के हाथ में
कंधे पर रख करके जाते थे, और जब स्नान कर लेते थे तो वो सूर्य के हाथ बजाते थे। तो उन्होंने बोला कि ये कैसे? बोला कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ, ये भी ब्रह्म है। तो आप देखिए, भारत को एक में मिलाने के लिए गिरिराज सिंह जी जो कदम रखे हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज देखिए, आपके मैं न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ, पूरे विश्व को बताना चाहता हूँ कि मैं विश्व हिंदू महासभा का महामंत्री हूँ। आज कैलाश पर्वत दे दिया, और समय जवाहरलाल जी क्या बोले कि मैं तो एक्सीडेंटियल हिंदू है। ये जो राहुल है, ये यही चाहता है कि जात पात में बांटकर हिंदुओं को कमजोर करो। तो इसीलिए जोगी जी जो बोले हैं कि बटोगे तो कटोगे और सटोगे तो डटोगे, ये भी नारा लगा दीजिए। और मैं मौलाना जी से इस पर रिएक्शन ले लूं। सवाल नहीं झुकेगा हिंदुस्तान। ठीक है, इसीलिए मौलाना साजिद रशीदी जी, गिरिराज सिंह जी जो कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र है। ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी जी, जिस तरह से ये यात्रा निकाली जा रही है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, अगर हिंदुओं को स्वाभिमान दिखाने के लिए अपना यात्रा निकालनी पड़े तो फिर वो हिंदू किस काम के? बताया मुझे, उसके लिए यात्रा की क्या जरूरत है? हिंदू काम के सब। अगर मैं मुसलमान हूँ, हम भी कुछ बोल सकते हैं, मुझे ये बताने के लिए कि मैं मुसलमान हूँ, यात्रा की क्या जरूरत है? हिंदू किस काम का, आप मुसलमान किस काम का? सब पर कंट्रोल कीजिए, हम भी बोल सकते हैं। अरे ये कौन आदमी है? अरे तुम्हारा बाप है जो बीच में कर रहा है। ये रशीद जी, आप भाषा संभालिए, भाषा संभालो अपना। ये हमारे साधु संतों को इस तरह की बात नहीं कर सकते आप। कौन है तुम्हारा नाना? आप कौन हो? हु आर यू? मौलाना साहब नहीं, ये बदतमीजी करेगा ये आदमी। आपसे बड़ा कोई बदतमीज है? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारा दादा? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारा परदादा? बोलो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। दादा सुनो मौलाना साहब, बेटे सुनो, बेटे सुनो। गलत बात, अभी FIR हुई है ना आपके ऊपर। आप हमारे हिंदू देवी देवता के खिलाफ बोलते हैं। रशीद जी, आप अपनी भाषा की मर्यादा रखिए। एक बुजुर्ग संत को ऐसे नहीं बोल सकते आप। मौलाना साहब प्लीज, ये कौन है? थोड़ा पढ़े लिखे जैसा बात करिए, मदरसा छाप मत बनिए। ठीक है, चलिए मौलाना साहब, मैंने आपसे इस पर रिएक्शन मांगा था कि आपका इस यात्रा पर क्या कहना है। और प्लीज मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि भाषा का मैं रिएक्शन ही तो दे रहा हूँ ना, मैं रिएक्शन ही दे रहा हूँ। अधिकार दिया है। रिएक्शन भाषा का प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि हम यहाँ पर। अरे मैं बोल रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तुम हम कभी बर्दाश्त करेंगे क्या? ये हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए टीवी में बैठता है। ये 2 कौड़ी का मदरसा छाप में पढ़ा हुआ व्यक्ति ये बार बार जो है हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है। इसके ऊपर FIR होना चाहिए। हमारे इतने बुजुर्ग संत बैठे हैं, इनका बाप कह रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने का? इसकी इतनी हिम्मत हो गई ये टोपी दाढ़ी बढ़ा ले और इस्लाम के नाम पर मुसलमान, जिसका ईमान नहीं है वो मुसलमान हो सकता है क्या? मुसलमान की यह भाषा होती है? मौलाना साहब प्लीज आप अपने शब्दों को प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल करें। और चलिए महेश जी, आपका रिएक्शन पहले। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में तेजस्वी जैसे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ताली बजानी चाहिए। जो ये होते हैं ना हमारे नाचने वाले लोग, जो राजनीतिक डांस करते हैं, जब यही इफ्तार के लिए, ये इस्लाम के नाम पर इफ्तार को बढ़ावा और चढ़ावा देने वाले लोग सरकारी पैसे पे, तब संवैधानिक पद की मर्यादा कहाँ रहती है? तब ये क्या कर रहे होते हैं? मुसलमानों को फ्री में हज कराने का जो शगुफा 60 साल से चलता रहा, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये देश क्या इस्लामिक कंट्री है? क्या इस्लाम से चलेगा? जो मुसलमान इस देश के बाबा साहब के संविधान को नहीं मानता हो, वो अपने दीन ईमान से ऊपर कुछ नहीं मानता हो, वो कहता हो कि हम जो करेंगे इस्लाम के हिसाब से करेंगे, वो कहता है कि हम यहाँ पे 4 शादियां करेंगे, हम यहाँ पे वो सारा कुकृत्य करेंगे जो इस्लाम के मुताबिक होता है। क्या मतलब होता है इसका? अब अपनी पहले गिरेबान में झांकिए, दूसरे को तेजस्वी यादव कहने चले हैं कि भाई देखिए देखिए ये संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है।
तब तुम्हारा संवैधानिक पद कहाँ रखा जाता है, जब तुम लाखों करोड़ों अरबों रुपया फूक चुके हो पिछले आजादी से लेकर अब तक इफ्तार के नाम पर और इस्लाम के नाम पर। महेश जी, कौन है जिम्मेवार? महेश जी, इस यात्रा पर आपका रिएक्शन? हिंदू स्वाभिमान मैं यात्रा यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है गिरिराज जी को? सवाल ही है। गिरिराज जी ने एक बात बहुत स्पष्ट कही और आपका जो एक वीडियो क्लिप भी हमने देखा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उसको कहीं डिसऑन कर दिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि मैं हिंदू जन्मा हूं, हिंदू मरूंगा, हिंदू के प्रति मेरा जो दायित्व है उसका निर्वहन करूंगा। ये मैं शपथ और संकल्प लेके स्वाभिमान यात्रा लेके निकला हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनकी इस यात्रा का समर्थन करता हूं, उनकी यात्रा में शामिल होऊंगा और उन अपने जैसे हजारों लाखों लोगों को कहीं मैं इंस्पायर करूंगा कि अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू के नाते इस यात्रा का समर्थन कीजिए। और साधुवाद है गिरिराज जी को इस बात के लिए कि उन्होंने कहीं ये अलग जगाने की कोशिश करी और सरकारी पैसे पे वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, सरकार के पैसे पे वो ऐसा करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। सारे जितने भी हिंदू लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनकी वजह से ये यात्रा जो है आप देखिएगा कि बिहार में पूरी अलग जगाएगी और साधु संतों का आशीर्वाद मिलेगा और हिंदू धर्म की एक पुनर्स्थापना जो इस देश में इस्लाम करते करते उसको गौण करने की कोशिश की गई। संविधान में जो हमारी अभिव्यक्ति है, जो आर्टिकल 25 हमें देता है, जो सब धर्मों की आजादी है, आज उस आजादी के ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों को मैं ये कह रहा हूं कि लानत है। तुम अगर इस देश में रहते हो, हिंदुस्तानी कहते हो और हिंदुओं के नाम पर अगर कोई व्यक्ति इस तरह का स्वाभिमान यात्रा निकाले, उसको तुम कहोगे कि भाई ये तो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है ये गलत काम कर रहा है। अगर तुम कहो ना जाके कि भाई एक आदमी जो है देश का संवैधानिक पद पे बैठा हुआ जनेऊ डाल के मंदिर क्यों घूम रहा है, एक आदमी आंध्रा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर 3 महीने तक चीफ मिनिस्टर बन के और 3 महीने तक यज्ञ कराता है, पूरा यज्ञ नगरी बसाता है, उसके लिए पैसा खर्चा करता है सरकार। ठीक है, लौटूंगी एक बार सर, सबका रिएक्शन हो जाए, एक बार सबका रिएक्शन हो जाए। रंजन जी, इस पूरे मामले पर आपका रिएक्शन? मौलाना साहब चिल्ला रहे हैं बार बार कि गिरिराज जी का हिंदू स्वाभिमान यात्रा, कहीं से ये रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा है ना कि मुसलमान अपमान यात्रा है। ये हिंदू के स्वाभिमान के यात्रा को ये मुसलमान के अपमान के यात्रा से कैसे जोड़ सकते हैं? हमें समझना होगा कि इस देश में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को किस पार्टी ने, किस दल ने, किस गठबंधन ने बढ़ावा दिया। एक मुसलमान का वोट, अगर ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि बंगाल में वो तृणमूल कांग्रेस को वोट देता है, तो वही मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी को वोट देता है दिल्ली के अंदर, वही मुस्लिम वोट बिहार के अंदर कहता है लोग आरजेडी को वोट देते हैं, वही मुस्लिम वोट राजस्थान में जाके कांग्रेस को वोट देते हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है मैडम कि जो मुसलमान का वोट बैंक है, इसका इस्तेमाल करने वाले लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हम लोग अगर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर अगर हिंदू को एकजुटता करने की बात अगर कर रहे हैं, तो इसमें किसी अदर जो रिलीजन है वो कहीं से अपमानित नहीं हो रहे हैं। अगर वो अपमानित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो ये मौलाना साहब जैसे लोग ही हैं जो अपने देश में जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो चाहते हैं कि नफरत के बाजार को गर्म करके रखा जाए कि ताकि इनके जैसे लोगों का दुकान चलता रहे। मैं मौलाना साहब से इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। मौलाना साहब देखिए, अच्छा मौलाना साहब हमारे साथ अभी नहीं है, हमारे साथ कुंवर अजय सिंह जी हैं। अजय सिंह जी, आपका रिएक्शन? आखिर जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि देखिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा है, तो उसमें मुसलमानों का तो अपमान नहीं किया गया, किसी और धर्म का अपमान नहीं किया गया है, तो फिर इससे ऐतराज क्यों? चारू जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पैनलिस्ट सभी साथियों को जो भी हमारे वरिष्ठ हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ जी। और बताना ये चाहूंगा कि हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इंडिया दैट इज भारत, और भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ये न तो गीता से चलेगा और न कुरान से चलेगा, ये केवल और केवल भारतीय संविधान से ही चले।
रही गिरिराज जी की यात्रा की, तो इसमें बीजेपी के अध्यक्ष बता चुके हैं कि ये बीजेपी की यात्रा नहीं है, ये उनका पर्सनल यात्रा, और इस पे चाहे इस्लामिक यात्रा निकले या हिंदुत्व का कोई यात्रा निकले। अभी बीजेपी के प्रवक्ता महेश जी ने कहा ये कोई सरकारी साधन इसमें कोई मुहैया नहीं कराया गया, और गिरिराज जी की यात्रा की न तो हम भर्त्सना कर सकते हैं क्योंकि वो उनका पर्सनल यात्रा है। विचार स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, धार्मिक स्वतंत्रता सबको है, तो वो अपने तौर से अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। सरकार किसी तरीके से किसी भी धर्म का, चाहे वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहने जा रहा हूं कि बिहार सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, कि न तो सरकार गीता से चलेगी न कुरान से चलेगी। देखिए तो स्पष्ट है कि देश संविधान से चलेगा। संविधान से चलेगा। ठीक है, अरुण कुमार यादव जी भी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अरुण जी, आरजेडी किस तरह से देखती है इस यात्रा को? और बिहार में तो ये लग रहा है कि मानो यात्राओं की बहार आ गई है। प्रशांत किशोर पहले यात्रा निकालते हैं, फिर पार्टी बनाते हैं, तेजस्वी यादव निकालते हैं, और मतलब इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि मनीष वर्मा जेडीयू की ओर से, उपेंद्र कुशवाहा, हर कोई यात्रा निकाल रहा है। तो क्या यात्राओं से ही बेड़ा पार होगा इस बार चुनाव में? चारू जी बहुत अब हिंदू खतरे में है, मत पूछिए। गिरिराज जी का टिक्की जो था ना, काट लिया गया, वो मंदिर में अब नहीं जा पा रहे हैं। देश का हिंदू एक अभी हिंदू पूजा करता ही नहीं है। मैं भी आज गया था, मंदिर घुसने ही नहीं दिया। अब क्या कहा जाए? अब तो गिरिराज जी जगाने चले रहे हैं हिंदू को। इस देश में 122 करोड़ से अधिक हिंदुओं की आबादी है। देश के प्रधानमंत्री हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, तीनों सेना के अध्यक्ष हिंदू, मेरे प्रदेश में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू, दो डिप्टी सीएम हिंदू, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, मेरा भागलपुर जिला है। अब वहां आज सुबह गिरिराज सिंह जी नहीं जा पाए पूजा करने, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो टिक्का नहीं लगा पाए क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में है। वाह, अब तो हम ये जगाने चले हैं हिंदू का। इस तरह का ये लोग बेशर्म लोग राजनीति करते हैं संवैधानिक पद पर। इन्हीं के वंशज थे ना जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया। तेजस्वी यादव जी ने जाति आधारित गणना करा के 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया। महागठबंधन सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा कि आप जो है इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। ये संघ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने संविधान के 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला? इसलिए नहीं डाला, आरक्षण का लाभ दलितों को होगा, पिछड़ों को होगा, अति पिछड़ों को होगा। इस यात्रा पर आपका क्या रिएक्शन है, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये यात्रा जो निकाली जा रही है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इसे आरजेडी किस तरह से देखती है? अब आरजेडी तो हम तो बयान दे रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं भाई? देखिए सच्चाई है, इनको तो बताना चाहिए यात्रा के माध्यम से। केंद्र में 10 साल से मिनिस्टर हैं, जिस विभाग के हैं, छोड़िए केंद्र सरकार ने क्या किया नहीं किया। बिहार में भाजपा जदयू की सरकार है, क्या किया नहीं किया। इन्होंने क्या किया ये तो बताना चाहिए। कपड़ा मंत्री हैं, अब भागलपुर रेशमी उद्योग के नाम से जाना जाता है, बुनकरों का हब है, ये तो बताएंगे नहीं। बात है किया ही नहीं कुछ है और इधर उधर की बात करते हैं। तो एक बात जान लीजिए, बिहार समाजवादियों की धरती है, यहीं से आडवाणी को गिरफ्तार करके मकान जेल भेजा गया है। यहाँ कोई चाहेगा सामाजिक तेजस्वी भी निकाल रहे हैं। नहीं, यहाँ पर अरुण जी यात्रा तो तेजस्वी भी निकाल रहे हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से कर रहा है, अपने वोट बैंक के हिसाब से कर रहा है। उन्हें लगता है कि जाति जनगणना का मुद्दा उनके फेवर में हो सकता है, तो वो उसको लेकर स्वाभिमान यात्रा निकाल लेते हैं। सुनिए ना,
गिरिराज जी को अगर लगता है तो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये बीजेपी की यात्रा नहीं है, ये उनकी पर्सनल यात्रा है। निकालिए, आप पर्सनल कैसे हो सकता है? किस तरह की दोगली राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है? उनके एमपी एमएलए शामिल हो रहे हैं भारत सरकार में, संविधान का ओथ लेकर वो केंद्रीय मिनिस्टर हैं। नहीं, क्या आप शपथ मुझे एक लिया बात था उन्होंने? बताइए, अगर इस्तीफा कल दे को के निकाले। नहीं, आप यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल इससे समझ लीजिए, अगर कल को आप किसी भी निजी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो वो आरजेडी का तो ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं हो सकता ना। अच्छा, एक बात चारू जी, आपकी एक निजी सुन लीजिए व्यक्तित्व भी होता आप है। सुन लीजिए ना मेरी बात, ये मेरे ही बातों महेश जी पर कुछ कहना सब चाहते हैं? महेश सम्मानित जी, लोग बैठे हैं। सुन लीजिए ना, महेश जी आपके पास सुन लौटूंगी, लीजिए अभी मेरी बहुत बातों छोटे को से अंतिम ब्रेक में के लिए हमें करूं। रुकना पड़ रहा है और सवाल यही है कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए आखिर गिरिराज जी क्या संदेश देना चाहते हैं और उस पर राजनीति क्यों हो रही है। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। और गिरिराज सिंह जिस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, वो साफ तौर पर एक्स पर पोस्ट करके कहते हैं कि मंत्री पद भले ही चला जाए लेकिन हिंदुत्व का साथ नहीं छोड़ूंगा। सवाल यही है कि क्या यात्राओं से ही बेड़ा पार होगा? क्या हिंदुत्व के सहारे ही सरकार तक पहुंचा जा सकता है? और बीजेपी का कोर मोटिव जो है वो हिंदुत्व का ही कैसे रहता है? क्योंकि विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठाता है। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़ गए हैं एक और गेस्ट, मैं नाजिम खान जी जुड़ गए हैं। हाँ जी नाजिम जी, ये जो यात्रा निकाली जा रही है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ चारू जी, मेरी आवाज आ रही है तो सुने? जी आ रही आवाज, बोलिए। हाँ चारू जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तो स्वाभिमान यात्रा है क्या चीज? कौन सी बलात्कार हमारा भारत के अंदर हर तो एक चीज भारत का संविधान और ये यात्राएं निकालने करके भारत पर ये इस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम ये कहते हैं कि देश के अंदर जो होना चाहिए हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो यात्रा निकलती है, कहीं हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। देश के अंदर देशों किस कगार पर ले जाते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के अंदर सिर्फ एक ही यात्रा संविधान की यात्रा, संविधान के अलावा कोई भी यात्रा हम लोगों को जाती है तो कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाता है। खासकर मुस्लिम तबके से टारगेट करा जाता है उस यात्रा के दौरान, जो बताने की जरूरत नहीं है। नाजिम जी देखिए, आप अभी जुड़े हैं, इससे पहले भी ये सवाल चल रहा था कि हमारे साथ देखिए स्टूडियो में वेद मूर्ति जी हैं, पाताल बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ये एक यात्रा है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा है, इसमें किसी अन्य धर्म का अपमान नहीं किया जा रहा है, मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है, किसी धर्म के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ हिंदू स्वाभिमान यात्रा है, तो मुस्लिम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? हाँ चारू जी, देखिए अभी आपने कहा कि स्वाभिमान यात्रा हिंदू भाई से निकालना नुकसान नहीं है, तो मैं कहता हूँ इससे सबसे बड़ा नुकसान त्रिपुर से मुस्लिम समाज का होने जा रहा है, क्योंकि ये प्रेम है, ये कुछ क्षेत्र से यात्राएं निकालेंगे जिस क्षेत्र में मुसलमानों की तरफ से निकालेंगे। तो क्या करेंगे? देखिए कि यहाँ पर मुसलमानों ने पत्थरबाजी कर दी है, ये चारों चीज किस तरीके का देश करते हैं, आपको बताने की कोशिश कहते हैं कि बंदूक के साथ है। नाजिम जी एक सवाल मेरा आपसे, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी। आपने जिस दौरान शुरुआत की अपनी बात की तो आपने कहा कि देश संविधान से चलता है, और बहुत अच्छी चीज है क्योंकि देश संविधान से चलेगा, गीता कुरान से नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद आप ये कहते हैं कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जाएगी और मुस्लिम एरिया से निकाली जाएगी। मुस्लिम एरिया क्या होता है? ये देश एक है, इस देश में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये मुस्लिम एरिया है, ये हिंदू एरिया है। अब हिंदू मुसलमान करके तो आपने ही देश को बांट दिया। संविधान ने तो ये इजाजत दी है कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं, पूरा देश आपका है, आप देश के नागरिक हैं, पूरा देश आपका है, कहीं पर भी जाइए। हिंदू मुसलमान कहकर तो आपने ही देश को बांट दिया, फिर आप कहते हैं संविधान से चलेगा देश। बहुत सुंदर आपने कहा है चारू जी। ये जहाँ जहाँ 40% होते हैं ना, वहाँ मुस्लिम एरिया ही कहते हैं। अब बताइए 80% हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है? ये मस्जिद को देख के तो तुरंत क्या करते हैं, झंडा निकालते हैं, लहराने की कोशिश करते हैं।
और वहाँ पर जीते बजाते वहाँ पर अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं वही कहता हूँ आप दिन भर में 5 बार नमाज लाउड स्पीकर पढ़े, वो हिंदू सुने, लेकिन हिंदू यात्रा आपके क्षेत्र से नहीं निकल सकता। ये कैसी गंगा जमनी तहजीब है नाजिम जी? मत कीजिए भाई, बिल्कुल मत कीजिए। अरे ये हाजी नाजिम तो आपसे मोहब्बत के लिए कहता है और आप हाजी नाजिम की तरफ इस तरीके का कहाँ मोहब्बत करते हैं? जब नसरुल्लाह मरा पूरा विश्व जो है स्वागत किया और आप लोग उसी के पक्ष में पूरा इंडिया में नारा लगा है। यही आपका गंगा जमनी तहजीब बतला रहा है। अब आतंकी मरा कहाँ पर? अरब में, और यहाँ पर उसको छाती पीट करके रो रहा है, कोई जुलूस निकाला। यही गंगा जमनी जी, अब हमको जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ, लेकिन आप इसका जवाब दीजिए। भारत के अंदर बोल रहे हैं ना, आपने राहुल यात्रा निकाला, आपने कभी बोला कि यात्रा निकालने की क्या जरूरत है? संघीय शक्ति कभी हमारा साहित्य बोलता है, वेद बोलता है कि संगठित रहो, कलयुग में तुम्हारे ऊपर आफत आएगा। आपका एक देश बन गया महेश जी, क्रिश्चियन का एक बन गया, हिंदुओं का एक देश आप बनाने के लिए नहीं है, और बोलते हैं कि ये गंगा जमुना तहजीब। मैंने ये चीज मैंने नाजिम जी को बोल दी कि देश संविधान से चलने की बात आप कहते हैं, तो फिर हिंदू मुसलमान एरिया की बात ही क्यों करते हैं? महेश जी देखिए, यहाँ पर हाजी नाजिम जी ये कह रहे हैं, मैं एक सेकंड, हाजी नाजिम जी ये कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, और उसके बाद वही ये कहते हैं कि आप हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे और फिर मुसलमानों के इलाके से आप लोग यात्रा निकालेंगे। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखी है कि ये कभी देश में संविधान को मान ही नहीं सकते हैं। इनका दीन जो है उससे ऊपर इनका संविधान हो ही नहीं सकता है। आप देखिए, आज के डेट में हम सिविल कोड को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? कारण क्या है? ये कहते हैं कि एक तरफ जो है चोरी करने पे हमारा हाथ ना काटा जाए, क्योंकि वो इस्लाम वहाँ शरीयत को ये इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है शरीयत की कि भाई हमें 4 शादी करनी है, हमें तलाक जो है अपने तरीके से लेना है, हमें अपने हिसाब से अपने दीन को चलाना है, हमने अपने हिसाब से जो है अपना दीन का कानून लागू करना है, तो बाबा साहब भी लिखते हैं कि इस देश में मुसलमान जो है कभी भी उस सोच के साथ, जिस सोच के साथ इनको बढ़ावा मिलता है, आप देखिए अयोध्या में अभी वो आपके यहाँ जो है अभी वो बोल के भाग गए एक व्यक्ति आरजेडी के, वो व्यक्ति लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ये तमाम ऐसे लोग जिन्होंने क्या किया इस देश में, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर उनकी नदी बहाई, राम भक्तों की हत्या की, मुसलमानों को खुश करने के लिए इंडिया को हड़पना चाहते हैं। किसी देश में मजार नहीं है, किसी मुसलमान कंट्री में मजार नहीं, यहाँ पर गली गली मजार बना करके ये क्या तमाशा कर रहे हैं? आप हराम काम कर रहे हैं और दूसरे को बोलते हैं कि हिंदू जागरण निकाल रहा है, यात्रा निकाल रहा है। आप कहीं पर इस्लाम में है? बोलते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद मोहम्मद के अलावा आप किसी को मानते नहीं है, काफिर मानते हैं। और इस्लाम में कहीं पर भी मजार का पूजा नहीं है, और हर एक जगह मजार बना दिए हैं। यहाँ डिबेट ऐसे डिबेट चलेगा क्या? एक सेकंड, अरे ऐसे चलेगा क्या डिबेट? मैं पूछना चाह रहा हूँ, बुला दीजिए तारे को यहाँ। पाताल बाबा प्लीज। इस्लाम को अगर आपको इतना ही तेजस्वी यादव क्या इस्लाम के पढ़े हैं, अगर सबसे बड़े करने वाले व्यक्ति बनना अरुण कुमार यादव जी, समझ में तो आए कि हिंदू के नाम पर प्रवक्ता को मैं काउंटर करना चाहूंगा, इस्लाम के ऊपर कुछ तरीके की बात करना चाह रहे हैं। अरे ये सुन लीजिए, ये इस्लाम ये है जो हमारे शांति का मैसेज देता है और संपूर्ण मानवता की कल्याण की बात करता है। आप इस्लाम को नहीं जानते भाई, आप सिर्फ अपने धर्म के बारे में जानते हैं। हाजी नाजिम से ज्यादा इस्लाम आप लोग नहीं जानेंगे। और मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, तो पहले सुन लीजिए, कहीं पर मजार है बता दीजिए, विश्व में कहीं पर मजार है, मजार है। आप ये संविधान ऐसे कैसे चर्चा हो पाएगी? आप लोग आपस में ही बात करते रहेंगे, ऐसे कैसे चर्चा हो पाएगी? आप भी चारू जी बीजेपी के तरह हिंदू मुस्लिम करने के लिए यहाँ बैठे हैं, डिबेट चला रहे हैं।
कुंवर अजय जी, कुंवर अजय जी, नाम पर कलंक हो, अपना नाम रख लो, जी बच जाओ। समझ हाँ जी आप अपने यहाँ से पहले भी बता चुका हूँ। आप लोग अगर आपस में ही बात करेंगे, अगर आपस में ही बात करेंगे तो यहाँ चर्चा का औचित्य क्या रह जाएगा? संविधान का विरोध नहीं किया, तिरंगा का विरोध नहीं किया। कुंवर अजय जी, कुंवर अजय जी, आपने दलित को मंदिर घुसने ठीक है। रंजन सिंह जी, मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूपी में हिंदू वर्सेस मुस्लिम चल रहा है, बादल बाबू प्लीज मंडी बनाना, जिस तरह से यूपी में, कृपया सभी को शांत किया जाए। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि कृपया शांत हो जाएं। यहाँ पर हमारा मोटिव जो है वो चर्चा का है। अगर आपस में सब बोलते रहेंगे तो कौन किसे सुनेगा? कौन किसे सुनेगा? शांत हो जाइए। अरुण जी आप भी शांत होइए। बाबा आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग शांत हो जाइए। सुनिए पहले क्या कह रहे हैं चारू जी। खुद नहीं आपका एक मिनट। रंजन जी, क्या बिहार का बेड़ा पार यात्राओं से ही होगा? ये लोग यात्रा के बारे में क्या जाने? मैम अजय जी प्लीज शांत हो जाइए। अजय जी, बाबा शांत हो जाइए। अरे बाबा नहीं बोल रहे हैं, अजय जी बोल रहे हैं, जेडीयू से बोल रहे हैं। कुंवर अजय जी प्रभु शांत हो जाइए प्लीज, एक बार सबके जवाब हो जाए। शांत होइए आप लोग। आप ऐसे लोगों को बुलाते हैं डिबेट में, ऐसे थोड़े होता है किया जाती है और देश में पहले भी चारू जी संविधान को नहीं मानने वाले लोगों को बुलाएंगे तो यही। मैं पीसीआर से ये अनुरोध करूंगी कि आप सभी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता है। ऐसे सर ऐसे कैसे चर्चा हो पाएगी अगर हर कोई बोलता रहेगा तो? मेरा सवाल जो है वो रंजन जी से था। रंजन जी, क्या इसी तरह से बिहार में जो यात्राएं हैं उसके जरिए सत्ता तक पहुंचा जा सकता है? क्योंकि हर कोई यात्राएं निकाल रहा है। मैम देखिए, राजनीति में यात्रा का अपना महत्व रहा है जी। एक पब्लिक से कनेक्ट करने का एक ऐसा माध्यम रहा है जिससे लोग, जो नेता है वो यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, लोगों की बातों को समझते हैं और उसके हिसाब से नीति निर्धारण करते हैं। ये एक राजनीति का एक हिस्सा रहा है कि यात्रा होनी चाहिए, और मैं यात्रा होने में कोई गलत भी नहीं मानता। यात्रा का नाम कुछ भी हो, लेकिन ये मानते हैं ना कि इस देश में अगर हिंदू का अगर देश है तो मुसलमानों का भी देश है। यही एक देश ऐसा है मैम जहां पर मुसलमान टीवी पे आकर और अपनी बातों को इस तरीके से प्रमुखता से रख रही हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट इनको फ्रीडम टू स्पीच तो दिया हुआ है। आज यही माइनॉरिटी का संख्या के जो लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं, क्या पाकिस्तान के हिंदू इस तरह टीवी पे आके अपनी बातों को रख पाएंगे? क्या अफगानिस्तान में रख पाएंगे? क्या आप जाइए वहां तालिबान में रख पाएंगे? आप इस बात को समझिए कि आज इस देश की खूबसूरती है 2014 के बाद से आदरणीय मोदी जी जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो मंत्र दिया था, उस मंत्र को देखिए किस तरीके से पिरोया गया है। आज बताइए कि मोदी जी के कार्यकाल में क्या एक दंगा हुआ है? आप पूछिए ये आरजेडी के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में कितने दंगे होते थे? आप समझिए इस बात को कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने का मकसद कतई मुसलमान अपमान यात्रा नहीं है। ये उन चंद मुसलमानों का अपमान है जो अपनी नफरत की दुकान से अपने राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं। आप समझिए, इनको हिंदू मुसलमान बीजेपी पे आरोप लगती है कि करते हैं। बीजेपी हिंदू और मैम एक मिनट, अगर बीजेपी हिंदू और मुसलमान किया होता तो देश में 83% वोट बैंक जो होता है वो बीजेपी के साथ होता, और 83% वोट जो है वो बीजेपी को जाता, लेकिन 83% वोट नहीं जाता। लेकिन हाँ, कुछ पार्टियां ऐसा जरूर है जो 17% मुस्लिम वोट बैंक को अपना अधिकार समझते हैं। अपने वोट बैंक के हिसाब से काम कर रही है, इसमें आप किसी को कह नहीं पा रहे हैं। अरुण कुमार यादव जी, अरुण कुमार यादव जी, 83%
फिर 80% अरुण कुमार यादव जी, कहाँ आ रहा है बीजेपी इन यात्राओं का फायदा तो मिला है और इसीलिए हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से यात्राएं निकालती है, क्या कहेंगे आप? पर आप यात्रा निकालिए, आप सरकार में हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताइए। अब किसी भी धर्म को, किसी भी जात को टारगेट करके उस तरह का आप नफरती भाषण दीजिएगा, नफरती भाषण दीजिएगा और तरह तरह का जो नफरत फैलाने वाली बात करिएगा, तो निश्चित रूप से संविधान इजाजत नहीं देता है। सवाल तो ये है, मैं तो बार बार कहता हूँ, बिहार में तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि आप मुद्दा की बात करो ना। अगर हिंदू की ही बात करनी है तो आप बताओ, दलितों को किसने मंदिर जाने से रोका? आइए, कौन से दलित मंदिर आना चाहिए? तो तेजस्वी यादव भी निकालते गलत हैं। बात, अब ऐसी बात नहीं है। पटना में हनुमान मंदिर का पूजा मुख्यमंत्री अरुण जी आप गलत बोल रहे हैं। आप पटना महावीर मंदिर में जाइए, वहाँ दलित पुजारी है, वहाँ दलित पुजारी है, दलित पूजा कर रहे हैं। वहाँ का पंडित पुजारी जो है वो दलित है। गलत बात नहीं कहिए आप। आप भेजिए, कौन से दलित को बोलते हैं? मेरे पास आइए, कौन से मंदिर में दर्शन करना है हम कराएंगे, कौन सी पूजा करना है हम करवाएंगे। आइए, गलत बात, हिंदू को बांटिए मत, बहुत हो गया। इसीलिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है, इसीलिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है संतों के द्वारा। इसमें संत भी शामिल है। आप सुनिए ना, अरुण जी रुकिए ना, क्यों इतने बगल में बिठा लेते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम करने के लिए डिबेट में चल रहा है? जब मुद्दे पर बात होनी चाहिए, डिबेट नहीं चलने चाहिए। तेजस्वी जी जब निकाले तो पूरा और ये निकाले तो गुलगुला, यही आपका तो हिसाब किताब है। हाँ, तेजस्वी यात्रा निकाले तो पूरा बिहार को लूट करके एक परिवार आता था एक रूम में, और अरुण जी, पता बाबा प्लीज, ये लोग ढोंगी हैं, बगल में जो बैठे हैं, सर्टिफिकेट कोई नहीं मांग रहा है। अरुण जी आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। अरुण जी आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। अगर आप लोग इसी तरह से करेंगे मुझे फिर से सबको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। हिंदू खतरे में कतरा बैठ कर यहाँ ढोंगी बात करने के लिए प्लीज सबके सामने बोला था लालू यादव। अरुण जी पताल बाबा प्लीज, औकात में रहो, पताल बाबा प्लीज, औकात में रहिए बाबा। अरे बाबा पताल में रहिए, के लोग हैं आप लोग, आचार्यों को मानने वाले हैं। तुम क्या हो, हम अच्छी तरह जानते हैं। लालू से पूछिए कि पताल बाबा क्या। आप लोग मंदिर के निर्माण के नाम पर भी गंदा सुनने का आप लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? ठीक है, पीसीआर सबको ऑडियो डाउन कर दीजिए। गुरु है, पीसीआर सबको ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। क्या जानते हो? महेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ। पीसीआर सबका, पताल बाबा प्लीज प्लीज, इस तरह चर्चा नहीं हो पाएगी सर, अगर सब लोग आपस में ही बात करते रहेंगे। महेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और सर प्लीज जो भी बात हो बहुत ऐसी हो कि हर कोई इस पर पार्टिसिपेट ना कर पाए, क्योंकि सब आपस में ही बात करे जा रहे हैं, चर्चा का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। महेश जी, विषय है उसके दो भाग हैं जी। एक तो ये है कि भाई ये संवैधानिक दायित्व के तहत एक व्यक्ति ऐसा चीज कर सकता है या नहीं कर सकता है जी। दूसरा कि व्यक्ति को क्या अपने धर्म की अभिव्यक्ति की, जो एक धर्म की आजादी है इस देश में, जो उसका फंडामेंटल राइट्स है, उसके तहत उसको ऐसा करने का अधिकार है या नहीं जी। अगर यही बात है तो देश के प्रथम राष्ट्रपति, बिहार के रतन राजेंद्र बाबू के नाम से ये गाली देना आरजेडी वाले कि वो जो है सोमनाथ मंदिर में जाके राष्ट्रपति के तौर पे उन्होंने पूजा परफॉर्म किया। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी बने। उसके बाद लगातार देश में आजादी के बाद टोपी पहन के इफ्तार करने का काम
इफ्तार जो होता है चारुल जी, वो सरकारी खर्चे पे मंत्री कराता है, मुख्यमंत्री कराता है। और इस्लाम और इफ्तार के नाम से इस देश में जो कुकर्म किया गया, कुकृत्य किया गया, संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया गया, कभी सुना है आपने होली मिलन, दिवाली मिलन? क्यों नहीं भाई? तुम हिंदू हो और तुम हिंदू के नाते तुम हिंदू तीज त्योहार को क्यों नहीं मना सकते हो? तुम सिर्फ मुसलमानों के ही तीज त्योहार को मनाने के लिए यहाँ पैदा हुए हो क्या? बात देखिए महेश जी, कही जा रही है कि हर कोई अपने वोट बैंक के हिसाब से अपनी राजनीति कर रहा है। नाजिम जी कुछ कहना चाहते हैं? नाजिम जी एक बार सर उनका भी रिएक्शन ले लूं, क्योंकि अब डिबेट जो अपने अंतिम चरण में जा रही है, तो नाजिम जी को शिकायत ना रहे कि उन्हें मौका नहीं मिला। नाजिम जी, भाजपा के प्रवक्ता बार बार इस्लाम का नाम ले रहे हैं और इफ्तियार का नाम ले रहे हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अगर ये इस्लाम को अच्छी तरीके से जान लेते या समझ लेते तो शायद इस तरीके की बातें नहीं करते। और देखिए हाजी नाजिम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता है आपके चैनल के माध्यम से, ये मुल्क संविधान से चलता है। हाजी नाजिम और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी संविधान को मानती है। जो लोग ये कहते हैं ना कि मुस्लिम संविधान को नहीं मानता, मेरी नजर में वो संविधान विरोधी है, क्योंकि वो संविधान का पालन खुद तो करता नहीं तो दूसरे पे ब्लेम कर देता है। और रही बात ये कि जब बात आती है कि हाँ हिंदू कानून का विरोध क्यों किया जा रहा था, फिर मुस्लिम समाज में कई जगह विरोध क्यों हो रहा है किया जा रहा था? फिर अगर ऐसी ही बात है, अगर मुसलमान ये मानता है कि देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, तो एक देश एक कानून का विरोध क्यों किया जा रहा था मुसलमानों के द्वारा? हाँ चारुल जी, देखिए हम तो हमेशा भारत के संविधान पे विश्वास करते हैं और देखिए भारत का जो कानून होता है उसको हम मानते हैं। एक देश एक कानून लागू होना चाहिए। सुन तो लीजिए, देखिए भारत के अंदर जब एक कानून लेकर सुन दे, अरे पाताल बाबा जी सुन लीजिए। हाँ मैं ये कहता हूँ कि जब कानून अगर एक लेकर आते हैं तो अगर उसका भेदभाव ना तो सबके लिए फायदेमंद है, लेकिन जब भेदभाव होता है खासकर एक मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर तो वो बिल्कुल गलत है। इसका मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको चारुल जी बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर एक लव जिहाद वाला कानून आया था। लव जिहाद के अंदर क्या था कि अगर मुस्लिम लड़का होता था हिंदू लड़की तो उस पर लव जिहाद की लाइबिलिटी बन जाती थी। वहीं पर अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की होती थी तो उससे बड़े प्यार से ये बोलते थे कि हमने घर वापसी कराई है। भाई दोनों ने हमारे भी तो हम एक शादी करते हैं, आप 4-4 शादियां कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए, 24 बच्चे कर रहे हैं, उसको रोक लगाने के लिए सब चाहिए। आचार्य जी हम तो कहते हैं कि हम तो नाजिम जी आपको याद होगा, नाजिम जी देखिए, नाजिम जी आपने जिस तरह से कहा आपको याद होगा, अगर धर्मांतरण का मामला, पाताल बाबा एक सेकंड, नाजिम जी अगर इस तरह से मामले सामने नहीं आ रहे होते, धर्मांतरण का मामला, लव जिहाद का मामला अगर ऐसे सामने नहीं आ रहे होते, तो आपको नहीं लगता कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से भी टिप्पणी की गई थी और उन्होंने कहा था कि अब जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी कुछ तो सबूत ऐसे मिले होंगे ना? अरे केरल हाईकोर्ट का उदाहरण है किशनगंज अररिया, जहाँ भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल रही है ना, पहले हिंदू बहुसंख्यक थे वहाँ, लेकिन आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गया और आज देख लीजिए वहाँ मिनी पाकिस्तान बन गया। इसीलिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा किया जा रहा है। शब्द जो है केरल का मुख्यमंत्री के विजयन ने शुरू किया था और वहाँ के डीजीपी के रिपोर्ट पर के विजयन ने कहा था कि केरल में लव जिहाद चल रहा है। ये लव जिहाद होता है अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है केरल हाईकोर्ट ने किया है। ये बन के आप इस तरह की चीजों को समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई लव जिहाद हो रहा था तो उसके ऊपर आप लगाम क्यों लगा दिए, और हिंदू ऐसा करता है तो उसको लेकर आप जो है रोकते नहीं है। तो इसका क्या मतलब, आपका क्या कहना चाह रहे हैं कि लव जिहाद कानून को रोक के जो है गलत किया गया? अरे कानून तो सबके लिए बराबर नहीं मानेंगे। अरे कानून तो सबके लिए बराबर। जिहाद यानी प्रयत्न करना, किसी चीज पर त्याग करना, तो प्यार में त्याग कीजिए ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि लव जिहाद ही कर डालेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े। चर्चा हुई हिंदू स्वाभिमान यात्रा की आखिर क्यों जरूरत पड़ी गिरिराज सिंह को। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।